एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और हमने अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम कंप्लीट पंजाब को रिवाइज करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। आज का हमारा सेशन नंबर है 3rd और डिस्ट्रिक्ट रहेगा जलंधर। लास्ट हमने अमृतसर से शुरू किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से रिवाइज किए थे। तो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपेयर करने के लिए सभी पंजाब एग्जाम्स को आप अभिपीडिया के साथ जुड़िए, जो कि सिर्फ 2500 में आपको एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन दे रहा है सभी पंजाब अलाइड एग्जाम्स की, जिसमें आप टारगेट कर सकते हैं पंजाब नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो गया, PSPCL। इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ एक बार अभिपीडिया की सब्सक्रिप्शन लेनी है और आप पढ़ सकते हैं अभिमन्यु IAS के भरोसे वाले कंटेंट के साथ। ठीक है जी, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जलंधर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टाउन है, हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारा पंजाब का। ठीक है, और अगर मैप पे इसकी लोकेशन देखें, ठीक है, तो जलंधर जो है कौन से रीजन में आता है, माझा, मालवा या दोआबा, तो ये आता है हमारा दोआबा रीजन में। ठीक है जी, और इसकी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो उनको भी हम अभी हम क्या है रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एक इंटेंसिवली जो हमारा क्या है इंटेंसिवली इरिगेटेड प्लेन्स हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इरिगेशन है। तो अगर इरिगेटेड है तो मतलब कि एग्रीकल्चर भी जलंधर के प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। ठीक है, कौन से जो है रीजन के अंदर आता है, तो ब्यास एंड सतलुज जो है दोआब के अंदर। ठीक है, दोआबा रीजन बोलते हैं जिसको, और ब्यास और सतलुज रिवर के अंदर जो रीजन बनता है उसके अंदर जलंधर आता है। इसके साथ साथ और कौन से रीजन्स हैं, ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि दोआबा रीजन का पार्ट है, तो वो है हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर एंड नवांशहर। ठीक है जी, बार बार हमने ये चीज़ें जो है रिवाइज की थी पिछले सेशंस में भी, अब भी कर रहे हैं। और सभी पंजाब एग्जाम्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि हम इन बेसिक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें, कन्फ्यूज होकर इनमें कोई गलती ना करें। ठीक है जी, इट इज़ सराउंडेड बाय लुधियाना, कपूरथला, नवांशहर, ठीक है, हुशियारपुर एंड फिरोजपुर, मोगा। ठीक है, तो इन सब जो है जिलों से ये जो हमारा जलंधर है, ठीक है, ताई जेडे जिले ने साढ़े जलंधर ਨੂੰ आस-पास ਕਿਹੜੇ ने लुधियाना, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर जिन्हों ਅਸੀਂ नवां शहर कहने, हुशियारपुर, फिरोजपुर ਤੇ मोगा। ठीक है, ਹੁਣ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स की गल करिए, ठीक है, तो जलंधर ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 5। ठीक है, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर देयर इन जलंधर। कौन कौन सी हैं, वो है जलंधर 1, जलंधर 2, शाहकोट, नकोदर एंड फिलौर। ठीक है जी, तो ये जो हैं 5 इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ जलंधर हैं। ठीक है, अब इन डिविजन्स के अंदर, इन तहसील के अंदर जो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैसे कैसे कौन सा रीजन जो है, कौन सी तहसील में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर जलंधर की बात करें तो ये एक पुराना एंशिएंट टाउन है। ठीक है, और इसके जो है नेम से या फिर इसकी हिस्ट्री से चार जो है क्या बोल सकते हैं अजम्पशंस, या फिर चार तरह के जो है किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो 1 बाय 1 देखते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो ये माना जाता है कि जलंधर का नेम एक किससे मिला है, एक डेमन किंग, ठीक है, एक दैत्य राक्षस के नाम तो जलंधर का नाम की है पिया है। ठीक है, जो कि पुराण ते महाभारत के विच भी उसका नेम मैंशन है। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए, ठीक है, दूसरी एजम्पशन के हिसाब से तो लव। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में किया था कि अमृतसर में इट इज़ बिलीव्ड कि लव एंड कुश जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, तो दूसरी जो है हमारी अजम्पशन है वो इसी चीज़ से लिंक्ड है कि ये माना जाता है कि जलंधर जो है वो कैपिटल थी ऑफ लव। ठीक है, जो राम भगवान के बेटे थे उनकी क्या है, उनके जो है किंगडम की कैपिटल थी जलंधर। ठीक है, 3rd अगर वर्जन देखा जाए तो उसके हिसाब से जो जलंधर है, ठीक है, ये जड़ा वो पंजाबी भाषा के वर्ड, ठीक है, मतलब कि जलंधर विच मीन्स, ठीक है, एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो हमारी लैंग्वेज में इसका क्या मतलब निकलता है, एरिया इनसाइड द वाटर, मतलब पानी के अंदर अंदर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ है। ठीक है, ट्रैक्ट लाइन बिटवीन द 2 रिवर्स। ठीक है, जो साडा एरिया है वो पानी के अंदर अंदर रहता है, उस रीजन ਨੂੰ ਕੀ नेम दिता गया, जलंधर। ठीक है, एंड 4th नेम की है दा त्रिगरत। ठीक है, इतने आ रहा है जी, त्रिगरत जो है नेम ਇਹਦਾ, ये 4th नेम है। क्यों, बिकॉज ये 3 रिवर्स के नाल सराउंडेड सी, ਕਿਹੜੀਆਂ सतलुज, ब्यास एंड रावी। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स के नाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ बोल सकते हैं अजम्पशन जुड़िया हुई ने, और इन्होंने विचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। त्रिगरत के उपर निकल के आ सकता है, जलंधर के उपर निकल के आ सकता है कि जलंधर इज बेस्ड बिलीव टू बी नेम ऑन द बेस ऑफ आ डेमन किंग। ठीक है, तो इस करके ये चारों जो तरह के अजम्पशनस ने इन्हों असीं याद करके जाना है। ठीक है जी, उस तो बाद हुण अगर तहसील की गल करिए, ठीक है, तो फिलौर जी है, ठीक है, ਇਹਦਾ ओरिजिन किवें होया। ठीक है, तो कोई भी जी अपनी डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उन्होंने नेम का ओरिजिन कित्थों होया, ये सब जो है असीं देख के जाना है अपने पंजाब एग्जाम्स में। फिलौर का कित्थों ओरिजिन मन्निया जाता है, संघेड़ा जट के नाम तो। ठीक है, जिसका नेम की सी फुल। ठीक है, तो उसने खुद ही इस टाउन का नेम की रखा सी फूल नगर। ठीक है, तो फूल नगर तो बाद में चेंज होंदे होंदे फिलौर बनया। ठीक है, और ये 2 जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट या एंशिएंट साइट असीं बोलते हैं किहड़ियां ने, थेकट्टी एंड कतपालो। ठीक है, कतपालो ते थेगट्टी।
ठीक है। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, नेक्स्ट है नकोदर, ठीक है। नकोदर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टाउन है इन द जलंधर डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है। और इसके भी हम डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव देखेंगे कि किस किस के नेम पर ये बना है या फिर क्या इसकी हिस्ट्री है ऑफ द नकोदर तहसील, ठीक है। सबसे पहले टाउन जो है इसको फर्स्ट माना जाता है कि ये ओरिजिनली इसको कौन इसके ऊपर राज करता था, कंबो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उसके बाद ये माना जाता है कि अफगान के जो एक अनदर क्या वो नॉवल थे, ठीक है। अफगान के एक नॉवल कौन, नकोदर खान, उनके नेम पर उन्होंने क्या है एक जो है टाउन नकोदर उसको बसाया था, ठीक है। थर्ड देखा जाए तो मंज राजपूत, ठीक है, ਜਿਹੜੇ कि सतलुज को क्रॉस करके आए उन्होंने आके ਜਿਹੜਾ नकोदर ਵਸਾਇਆ, ठीक है। एंड मालिक नेकदर खान, ठीक है, नेकदर ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਨਕੋਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਾइन, ठीक है, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करती है, क्लीयर है जी। और एक होर टर्म है कि नकोदर नूं ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਕੀਦਾਰ ਵਿਚ ਮੀਨ ਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡਨੈਸ, मतलब कि नेकी ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ठीक है। नेकीदार, नेकी ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਮ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ठीक है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ठीक है, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵਸਾਇਆ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ डिफरेंट अकाउंट्स हैं ना, इन्हों के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो नकोदर है वो कौन सी लैंग्वेज का जो है बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। तो पर्शियन कौन से वर्ड्स से, नेकीदार, ठीक है, जिसका मतलब क्या है नेकीदा गेट, ठीक है, मतलब कि नेकीदा दरवाज़ा, क्लियर है। फोर्थ अकाउंट हम देख रहे थे जिसमें बोला है कि इट वॉज फाउंडेड बाय निकोदरी लीजन, ठीक है। एक जो है निकोदरी जो है मुगल हमारा क्या था, ये एक फाइटर था, ठीक है, उससे जो है नकोदर टाउन को बसाया था, ठीक है। एंड देयर आर 2 मोहम्मदन टोम्स भी हैं जो हो नकोदर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, 2 हैं, ठीक है, ये याद रखना है कौन कौन से हैं, टोम ऑफ द मोहम्मद एंड मोहम्मद मोमीन एंड टोम ऑफ हाजी जमाल, ठीक है। तो ये सब जो है नकोदर जो कि इन द जलंधर डिस्ट्रिक्ट हमारे आता है उसमें हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री को लेकर, उसके डिफरेंट नेम्स को लेकर, और कौन सी 2 इंपॉर्टेंट साइट्स की हमने भी बात की है, द टोम ऑफ मोहम्मद मोमीन एंड टोम ऑफ हाजी जमाल, ठीक है। फिलौर की अभी हमने बात की थी तो उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट साइट्स थी, उसको भी हमें याद करके चलना है, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टाउन है, ठीक है। हम वो सब टाउन कर रहे हैं जिनके रिगार्डिंग हमसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो जलंधर के जो भी ज्योग्राफी से रिगार्डिंग था कि हमने किया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड है, कौन सी रिवर्स के साथ एसोसिएटेड है, दोआबा माझा में से कौन से रीजन में आता है, ठीक है। अब टाउन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पाया जाता है ये सब हम रिवाइज करते जाएंगे, और इसको आपको क्या आई वुड सजेस्ट कि आपको इसके नोट्स ले लेने चाहिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन हमको याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें याद करना है, तो उसके लिए फैक्ट्स आपको नोट डाउन करने चाहिए, और कोई भी अगर हिस्टोरिकल कोई डेवलपमेंट है तो उसको हम क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है जी। तो नूर महल जो टाउन है उसकी बात करें तो माना जाता है कि ये शाहजहाँ की जो रानी थी, ठीक है, नूरजहाँ, उसके साथ जो है ये लिंक्ड है, ठीक है। नूर महल जो टाउन है, ठीक है, क्यों लिंक्ड है कि वो यहीं पे रहती थी, ठीक है, उसके साथ लिंक्ड है। और यहाँ का जो ओरिएंटल आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो यहाँ की बिल्डिंग्स है वो काफ़ी फेमस है, और उसको आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का वो उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो नूर महल से जो रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि कौन से जो है एम्परर के साथ इसको लिंक किया जाता है, तो एम्परर जहांगीर, ठीक है, जिसकी जो है रानी नूरजहाँ के साथ ये नूर महल टाउन लिंक्ड है, क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं करतारपुर की, इसको स्टार मार्क करके याद करना है, ठीक है। करतारपुर के ऊपर जो है क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि द 5th गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो करतारपुर टाउन है इसको बसाया था, क्लियर है। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है करतारपुर टाउन हो जाता है, इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो करतारपुर टाउन को किसने बसाया था, ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है। और इसके साथ साथ करतारपुर जो है वो फेमस है अपने फर्नीचर के लिए, क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि फर्नीचर के लिए कौन सा टाउन फेमस है पंजाब का, तो क्या आएगा हमारा करतारपुर, ठीक है। और इसीलिए अगर हम जलंधर की इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें हम फर्नीचर को भी साथ में जो है पढ़ते हैं, क्योंकि करतारपुर का फर्नीचर इज़ वेरी फेमस, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब डेमोग्राफिक की अगर बात करें तो इसमें हमें पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशो को देख के चलना होता है। ये 3 जो है की पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेंसस की बात करें तो कितनी है पॉपुलेशन, 21,93,590, ठीक है। इसको जस्ट एक फिगर को आपको रीड करना है
और कभी कोई ऐसी फिगर आ जाए जैसे करोड़ में है तो ऐसी फिगर्स को अवॉइड करके चलना है, ठीक है। और ये जो हम डाटा कर रहे हैं वो 2011 की सेंसस के हिसाब से सारा देखेंगे, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो कितनी डेंसिटी है 830 जो 35% है पर किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो जलंधर में कितनी है 915, ठीक है, 915 विच इज़ फेयरली गुड, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की लिटरेसी रेट है 82.48%, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। तो जलंधर में अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो या लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अगर हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट इतना ही याद रखना है कि जलंधर में लिटरेसी रेट भी अच्छा है और सेक्स रेशियो भी कंपेयर टू बाकी पंजाब अच्छी है, ठीक है। तो हम जो है जलंधर जो हमारा ऑप्शन होगा उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो या लोएस्ट जो है लिटरेसी रेट्स की बात की जाएगी, ठीक है। तो 915 एंड 82.84%, ठीक है। 915 क्या है सेक्स रेशो एंड 82.48% क्या है हमारी यहाँ की लिटरेसी रेट, ठीक है। अब फेयर्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फेयर्स लगते हैं 2 जलंधर में, कौन कौन से, हरबला संगीत सम्मेलन या मेला और बाबा सोडल मेला, ठीक है। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे हैं फेयर्स हैं जो कि जलंधर से जुड़े हुए हैं। उसमें से हरिबिल्ला जो हमारा संगीत सम्मेलन है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से लिंक्ड है, ठीक है। एक संत के ठीक है, सेंट जिसको हम बोलते हैं सूफी संत के साथ ये लिंक्ड है और वो एक संत भी थे और साथ साथ एक म्यूजिक जो है म्यूजिकल क्या बोल सकते हैं हम उनको, म्यूजिक के गुरु भी थे, ठीक है जी। तो उनकी याद में यहाँ पे जो है अमृतसर में ये फेमस फेयर मनाया जाता है हर साल, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए, क्योंकि पंजाब के कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दिस पर्सनैलिटीज़ बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है कि ये जो पर्सनैलिटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम करके चलते हैं। सबसे पहले लाला जगत नारायण जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, वो जो है जलंधर से ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद करतार सिंह दुग्गल, जगजीत सिंह, सुनील दत्त, इंद्र कुमार गुजराल, सुरजीत सिंह, ठीक है। एंड काफ़ी और नेम्स हैं, अगर मैं जोड़ूँ तो काफ़ी फेमस जो हमारे स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में बात की जाए तो हंसराज हंस और काफ़ी ऐसे फेमस जो कि हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं वो गुजरात से हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सुरजीत सिंह के साथ और भी हमारे हॉकी टीम के जो ओलंपियंस थे, ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंटली मनप्रीत सिंह, तो ये भी जलंधर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनको आपको एक बार याद करके जाना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। सुरजीत सिंह जो थे ये भी हॉकी के एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे और ये ओलंपियन रह चुके हैं, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं जलंधर की इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है, इकोनॉमी में हमें देखनी है इंडस्ट्री, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री जो है इस टाउन की सबसे इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे। तो अगर बिना देखे इसको बात करें तो हम ये हमेशा याद रखते हैं कि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए हमारी कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट फेमस है, तो वो है जलंधर, ठीक है जी। अगर कभी भी क्वेश्चन में स्पोर्ट्स गुड आएगा तो हमें आंखें बंद करके किसको मार्क करना है, जलंधर को, ठीक है जी। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड इक्विपमेंट के लिए कौन सी सिटी है, जलंधर, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है जलंधर में बढ़ रही है, ठीक है। तो बात है सबसे पहले हैंड टूल्स, ठीक है। उसके बाद लेदर इंडस्ट्रीज जिसमें फुटवेयर भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाती हैं, एंड फर्नीचर, ठीक है। तो ये सब जो है आपको इनको याद रखना है कि अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स हमें हैंड टूल्स, फर्नीचर और जो लेदर इंडस्ट्रीज है उसके लिए कौन सी सिटी फेमस है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, जलंधर, क्लियर है। यहाँ तक हमने हिस्ट्री भी देख ली, इकोनॉमी भी देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स भी देख लिए, ठीक है। एंड अभी हमको देखते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये हमने अभी कर लिया था कि ये माना जाता है कि ये एक डेमन किंग के नेम पर जो है जलंधर ये बसा था, ठीक है। और देवी तालाब मंदिर के बारे में अब हम भी करेंगे, ठीक है। अगर फॉरेस्ट डेंसिटी की बात की जाए, ठीक है, तो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला ने क्या है मॉडरेटली लो फॉरेस्ट एरिया डेंसिटी, मतलब कि इतने जो फॉरेस्ट की घनता है वो काफ़ी घट है, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जलंधर का क्या क्या याद करना है, ठीक है, केड़ी चीज़ां जड़ियां ने वो बिल्कुल नहीं भुलनियां, था इकोनॉमी का पॉइंट नहीं भुलना, ठीक है। दैन फेयर्स एंड फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज़ बारे भी कदे कदे क्वेश्चन आ जाता है, एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो भी हमारा कंप्लीट सेशन है ना, इसमें हमने क्या किया है वही सब चीज़ें लेकर आए हैं जो एग्जाम से हमारी लिंक्ड है, ठीक है। टाइम वेस्टेज के लिए हम नहीं फोकस करते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम क्या है अपने एग्जाम को फोकस होकर पढ़ें, और उसी सब फोकस के लिए अभी पीडिया आपको क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन देता है, सो दैट आपको बार बार क्या है अपनी बुक्स या फिर डिफरेंट कंटेंट को ढूंढना ना पड़े, क्लियर है जी।
सेशन पे आते हैं तो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सी है जलंधर की, देवी तालाब मंदिर, गुरुद्वारा छेवीं पातशाह, ठीक है, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद मोमीन एंड टॉम्ब ऑफ हाजी जमाल जो कि हमने अभी किया था, कहाँ पे है, नकोदर में, ठीक है, एंड थेगट्टी एंड कटपालो किथे फिलौर विच, ठीक है जी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है इन जलंधर। इनमें से कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन जो है किसी भी पंजाब के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करेंगे, देवी तालाब मंदिर एंड गुरुद्वारा छेवीं पातशाह, ठीक है। तो देवी तालाब जो मंदिर है, ठीक है, यहीं पर लगता है हरबिला संगीत मेला, ठीक है, या सम्मेलन जिसको बोलते हैं। तो ये जो है देवी तालाब मंदिर के परिसर में ही साइड में उसके साथ ही जो है ये मेला मनाया जाता है और ये काफ़ी जो है हमारा फेमस टेम्पल है इन द जलंधर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुद्वारा छेवीं पातशाह, तो इसमें क्या था, छवें गुरु साहिब गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है, ठीक है, आफ्टर द वॉर ऑफ करतारपुर वो यहाँ पे आए थे, ठीक है, और एक संत थे, ठीक है, मुस्लिम संत शेख दरवेश जिसको बोला जाता था, उनके साथ उसकी गुरुजी की क्या हुई थी, स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी बातें हुई थी, ठीक है। बट इसके साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि इसी गुरुद्वारे में उनकी बात हुई थी और उस जो संत था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी सो दैट अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन उससे पूछे कि क्या उसने गुरुजी को देखा है तो वो बोले कि उसने नहीं देखा है, ठीक है जी। तो अगर आपको इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि क्या उस ठीक है उस जगह पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस तरह से हमें जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में अगर गुरुद्वारा की बात करें तो हमें अब ये याद रहेगा कि ये गुरुद्वारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए गुरुद्वारा छेवीं पातशाह कहाँ पे है, जलंधर में, क्लियर है। और यहाँ पे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर हम एक बार साथ ही अपनी जो है पिक्चर देख लेते हैं तो हमें बहुत याद रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारी वो देवी तालाब मंदिर की पिक्चर है जो कि किससे लिंक्ड है, हरबिला संगीत सम्मेलन से, ठीक है जी। ये है हमारा गुरुद्वारा छेवीं पातशाह जिथे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने कितना गलबात की थी, शेख जो है सूफी संत नाल गल की सी, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी के उपर उन्होंने गल हुई थी, ठीक है, जिसनों की कहते सी शेख दरवेश, क्लियर है। एंड ये है जी नकोदर की फोटो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन बन चुका है जलंधर का, ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं हम तो आज के क्वेश्चन से आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेली ऐसे ही करेंगे, पहले हम जो इंपॉर्टेंट हमारे जो भी फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, बाद में साथ ही उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा है वो भी हमें याद रह जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वन अजम्पशन जलंधर वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ, ठीक है। हमने अभी 4 अजम्पशन जो है वो बात की थी जलंधर के जो है ओरिजिन को लेकर, उसके नेम के लेकर, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वन अजम्पशन, उनमें से एक अजम्पशन की बात करें तो जलंधर कौन से राजा की जो है किंगडम की कैपिटल थी, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए लव, बी कुश, सी राम या डी भारत, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या है, हमने अभी देखा था, करेक्ट आंसर है ए लव, ठीक है। तो माना जाता है कि जो जलंधर है वो लव का जो किंगडम था उसकी कैपिटल थी। लव कौन थे, वो भगवान राम के क्या थे, पुत्र थे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट अ सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब, ठीक है। तो सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब कौन सा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसको रिवाइज करके चलना है। एंड अगर जलंधर की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें ही हमें ये पॉइंट जो है कवर करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन जो है पंजाब है, कौन सा है, सी जलंधर, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने एक प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था कि पंजाब का जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है पंजाबी न्यूज़पेपर कौन सा, डेली अजीत, ठीक है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, जलंधर में, इसलिए सेंटर ऑफ न्यूज़पेपर इन पंजाब कौन सा है, जलंधर, क्लियर है जी। इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जलंधर फॉर्म पार्ट ऑफ विच रीजन ऑफ पंजाब, माझा, मालवा, दुआबा या पुआध, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आता है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा अमंग विच ऑफ दीज इज नॉट फॉल अंडर द दुआबा रीजन, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट के नेम देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा जो है दुआबा रीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा जलंधर कौन से रीजन में आता है, हमने अभी रिवाइज किया, करेक्ट आंसर क्या है, सी दुआबा, ठीक है। दुआबा के अंदर क्या आता है हमारा, जलंधर, ठीक है। और कौन कौन से 3 जो आते हैं हमारे, तो कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर एंड नवांशहर, ठीक है जी। तो ये सब जो है हमारे पार्ट ऑफ दुआबा रीजन बनते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर एंड नवांशहर, क्लियर है जी। तो इसको याद रखना है कि दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द दुआबा रीजन, ठीक है। और दुआबा रीजन की कौन कौन सी रिवर्स हैं ये भी हमने अभी देखी हैं, कौन कौन सी हैं जी, ब्यास एंड सतलुज, क्लियर है। ब्यास एंड सतलुज के बीच में बनता है हमारा दुआबा रीजन।
यही छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो क्या हम एग्जाम्स में गलत करते हैं, इसलिए इनको बार बार रिपीटेटिवली रिवाइज करते हुए चलना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड गुरु हरगोबिंद सिंह ग्रांटेड एन ऑडियंस टू अ मुस्लिम होली सेंट शेख दरवेश। ठीक है, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ नकोदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है गुरुद्वारा 6वीं पातशाही। ठीक है, तो नेम से भी इसको क्या है हम देख सकते हैं कि 6वीं पातशाही मतलब 6th गुरु साहिबान से लिंक्ड कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा 6वीं पातशाही जो कि जलंधर में है। क्लियर है? 5th क्वेश्चन देखते हैं अब। ओल्ड नेम ऑफ जलंधर सिटी इज। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की अजम्पशन है। ठीक है, उसके हिसाब से ओल्ड नेम कौन सा है जलंधर का? ए त्रिगरत, बी विराट की नगरी, सी जलंधर या डी बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड सी। ठीक है, विराट की नगरी कौन सी सिटी का है? ऑलरेडी एक सेशन में किया था, आई होप आपको पता है। तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए कि विराट की नगरी कौन सी सिटी का ओल्ड नेम है। ठीक है, और त्रिगरत और जलंधर, ठीक है, ये दोनों ओल्ड नेम है ऑफ जलंधर। ठीक है, पहले इसको इन्हीं तरह से बुलाया जाता था और प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा जो है डिफरेंट आता था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हरबिला संगीत सम्मेलन इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ पंजाब। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा ये आपके लिए कि इनमें से कौन सी सिटी का ये जो है मेला है। ठीक है, अभी हमने देखा था कौन सा है? ए लुधियाना, बी रोपड़, सी पठानकोट या डी जलंधर। तो करेक्ट आंसर की है जी डी जलंधर। ठीक है, इनू हूँ बिल्कुल याद रखना है, अगर दोबारा तो आए कि हरबिला संगीत सम्मेलन किथे दा है तो जलंधर दा। ठीक है, कौन किहड़े टैंपल नाल एसोसीएटेड है? तो देवी तालाब मंदिर जो है उत्थे ही हरबिला जो संगीत मेला है वो लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं जी हूँ क्वेश्चन नंबर 7। द फिलौर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। ठीक है, तो फिलौर फोर्ट कहाँ पे है? फिलौर में है। ठीक है, किसने बनवाया था इसकी बात करेंगे। ए महाराजा रंजीत सिंह, बी औरंगजेब, सी महाराजा खड़क सिंह या डी शाहजहाँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ए महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, बट ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो बात करते हैं फिलौर फोर्ट की। तो फिलौर फोर्ट जो है इसको ये पहले क्या था? एक सराय। ठीक है, सराय सी किन्ने बनवाई सी? शाहजहाँ ने। ठीक है, सराय क्यों होंदी है? ताकि जिहड़े मुसाफिर आ वो रुक सकण, उन्हां लई बनाई जाती सी। किसने बनवाई सी? शाहजहाँ ने। बाद विच इसनूं फोर्ट विच किने कन्वर्ट करवाया सी? महाराजा रणजीत सिंह ने। क्लियर है? तो फिलौर फोर्ट जो है वो भी जलंधर नाल एसोसीएटेड है। तो इनू फोर्ट किने बनवाया सी, मतलब किला किने बनवाया सी? महाराजा रणजीत सिंह ने। शाहजहाँ के टाइम पर यह की सी एक सराय। ठीक है जी, यह की सी एक सराय, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। सुरजीत डैश स्टेडियम इन जलंधर सिटी इज एसोसीएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो स्टेडियम है वो नेम दे विच ही जिहड़ा स्पोर्ट्स का नेम है। क्लियर है? तो किहड़ी स्पोर्ट्स के नाल जो है ये स्टेडियम जो है वो जुड़िया हुआ है। ठीक है, और उसका नेम भी कंप्लीट हो जाएगा व्हेन यू फाइंड द करेक्ट स्पोर्ट। ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हुणे असीं गल कीती सी स्टार्टिंग दे कुछ इंपॉर्टेंट परसनैलिटीज़ की, उहदे विच असीं गल कीती सी कि सुरजीत सिंह जो है वो किहदे नाल जुड़े हुए ने? हॉकी दे नाल। ठीक है, वो एक ओलंपीयन रह चुके हैं जिन्होंने हॉकी लई इंडिया दी ओलंपिक्स भी खेडी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की है जी बी हॉकी। सुरजीत हॉकी स्टेडियम जो है कितने है? ये जलंधर दे विच। ठीक है, तो यह हॉकी दे नाल ही जुड़िया हुआ है। ठीक है, इदा ही कबड्डी दे नाल जुड़िया है गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश इज द ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द सेक्रेड सीट ऑफ म्यूजिक द समाधि ऑफ बाबा हरबला। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें हमारे जो सूफी संत हैं उनका नेम अगर एलिमिनेट कर देती तो आई थिंक आपके लिए क्वेश्चन क्या है? डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, बट हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए साथ में इसको इंक्लूड किया गया है सो दैट आपके फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर रहें। ठीक है, कौन कौन से सम्मेलन होते हैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को लेकर होते हैं? तानसेन, हरबिला संगीत सम्मेलन, सबरंग उत्सव, बाबा सोडल मेला। ठीक है जी,
तो इसमें से कौन सा है, नेम से ही क्लियर है, हरबला संगीत सम्मेलन है, ठीक है, जो कि किससे लिंक्ड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक फेस्टिवल, ठीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फेस्टिवल है इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इस बात को अब याद रखना है। कहाँ पे मनाया जाता है, बाबा हरबला की जो समाध है वहाँ पे मनाया जाता है। इसके साथ है वो देवी तालाब मंदिर के साथ ही है। क्लियर है जी। तो अब जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, ओल्डेस्ट फेस्टिवल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, इसको याद रखना है, ठीक है। सिंपली पूछा जा सकता है कि हरबला संगीत मेला जो है वो किस जो है म्यूजिक के साथ लिंक्ड है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ लिंक्ड है। क्लियर है जी। 10th क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाबा सोडल मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच मंथ, ठीक है, तो कौन से मंथ में बाबा सोडल जो मेला है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो बाबा सोडल मेला एंड हरबला मेला अब याद रहेगा कि जलंधर के दो इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं, ठीक है। कौन से मंथ में आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या जून, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी, सितंबर, ठीक है। और अगर पंजाबी का मंथ बोले तो भादोबिज, ठीक है, तो भादोबिज जो कि सितंबर महीने के अकॉर्डिंग जी है लिंक कर दी है, उदो बाबा सोडल मेला जो है वो हर साल जो है लगता है। क्लीयर है, कितने लगता है, जलंधर दे विच ही। तो यही सी साडा इंपॉर्टेंट सैशन जिहदे विच असीं जलंधर दे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट सी उहदे नाल नाल MCQs नूं सी रिवाइज किया। एंड आई होप कि तुहानूं ये सैशन काफ़ी अच्छा लग्या होगा। अगर अच्छा लग्या है तो वीडियो नूं लाइक एंड शेयर जरूर करो और अपने पंजाब दे सभी एग्जाम्स लई अभी पीडिया नाल जुड़ो। थैंक यू।